आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। ये कहानी किसी राजा रानी की नहीं है, किसी फकीर की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज तक लोगों को खुश करने में अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहा है। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारी कदर क्यों नहीं करते? क्यों तुम्हें हर कोई हल्के में लेता है? क्यों तुम्हें हर कोई इस्तेमाल करके छोड़ देता है? क्या तुमने कभी सोचा है? नहीं, तुमने नहीं सोचा, क्योंकि तुम तो हर वक्त दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। तुम सोचते हो कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, उन्हें बुरा तो नहीं लग जाएगा। और इसी सोच में तुम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हथियार खो देते हो। वो हथियार है तुम्हारी अहमियत। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे अपनी अहमियत को वापस पाना है, कैसे लोगों को ऐसे इग्नोर करना है कि वो तुम्हारे पीछे भागे, कैसे अपनी अहमियत, जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। एक बार एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन दौलत महल सेना, लेकिन वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी प्रजा उसकी कद्र नहीं करती थी। वो हर वक्त प्रजा को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन प्रजा उसे हल्के में लेती थी। एक दिन राजा एक साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम अपनी प्रजा को खुश करने की कोशिश मत करो, तुम अपनी प्रजा को इग्नोर करना सीखो। राजा हैरान रह गया। उसने कहा, इग्नोर? लेकिन कैसे? साधु ने कहा, तुम अपनी प्रजा के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहो, तुम अपनी प्रजा को अपनी प्राथमिकता मत बनाओ, तुम अपनी प्रजा को अपनी बाउंड्रीज सेट करना सिखाओ, तुम अपनी प्रजा को अपनी वैल्यू बढ़ाना सिखाओ, तुम अपनी प्रजा को अपनी जिंदगी में खुश रहना सिखाओ, तुम अपनी प्रजा को अपनी खामोशी को हथियार बनाना सिखाओ, तुम अपनी प्रजा को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाओ, तुम अपनी प्रजा को अपनी जिंदगी में सफल बनना सिखाओ। राजा ने साधु की बात मानी। उसने अपनी प्रजा को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसने अपनी उपलब्धता कम कर दी। उसने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। उसने अपनी बाउंड्रीज सेट कर 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 बदल दी। उसने अपनी वैल्यू बढ़ा दी। उसने अपनी जिंदगी में खुश रहना शुरू कर दिया। उसने अपनी खामोशी को हथियार बना लिया। उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपनी जिंदगी में सफल बनना शुरू कर दिया। और जब राजा ने ऐसा किया तो प्रजा हैरान रह गई। प्रजा ने राजा को ढूंढना शुरू किया। प्रजा ने राजा को याद करना शुरू किया। प्रजा ने राजा की कदर करना शुरू किया। और एक दिन प्रजा राजा के तलवे चाटने पे मजबूर हो गई। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है। एक सबक जो तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। तुम्हें अपनी अहमियत को वापस पाना चाहिए। तुम्हें लोगों को ऐसे इग्नोर करना चाहिए कि वो तुम्हारे पीछे भागे। तुम्हें क्या लगता है तुम क्यों हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम उन्हें खुश नहीं करोगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें लगता है कि अगर तुम उन्हें खुश नहीं करोगे तो तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी अहमियत खो देते हो, तुम अपनी वैल्यू कम कर देते हो। और जब तुम अपनी वैल्यू कम कर देते हो तो लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो आज से अपनी अहमियत को वापस पाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, खुद पर काम करो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें ढूंढना शुरू करें, लोग तुम्हें याद करना शुरू करें, लोग तुम्हारे कद्र करना शुरू करें। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि तुम हर वक्त बोलते रहते हो, तुम हर वक्त अपनी सफाई देते रहते हो, तुम हर वक्त उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी अहमियत कम कर देते हो, तुम अपनी वैल्यू घटा देते हो। तो आज से अपनी खामोशी को हथियार बनाओ। हर बात पर जवाब मत दो, हर बात पर सफाई मत दो, हर बात पर उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। उन्हें अपनी खामोशी से जवाब दो, उन्हें अपनी खामोशी से समझाओ, उन्हें अपनी खामोशी से महसूस करवाओ कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे, लोग तुम्हें याद करना शुरू करेंगे, लोग तुम्हारी कद्र करना शुरू करेंगे। तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारी सबसे बड़ी उपस्थिति है। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि तुम हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहते हो। जब भी उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है तुम हाजिर हो जाते हो। जब भी वो तुम्हें फोन करते हैं तुम तुरंत उठा लेते हो। जब भी वो तुम्हें मैसेज करते हैं तुम तुरंत जवाब दे देते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम उन्हें यह सिग्नल देते हो कि तुम्हारी कोई और जिंदगी नहीं है, तुम्हारी कोई और प्राथमिकता नहीं है, तुम्हारी कोई और अहमियत नहीं है। तो आज से अपनी उपलब्धता कम करो, हर वक्त अवेलेबल मत रहो, हर फोन मत उठाओ, हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो। उन्हें इंतजार करवाओ, उन्हें महसूस करवाओ कि तुम कोई खाली इंसान नहीं हो, तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है, तुम्हारे भी अपने काम है। जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे, लोग तुम्हें याद करना शुरू करेंगे,
लोग तुम्हारी कद्र करना शुरू करेंगे। तुम्हारी प्राथमिकताएं, तुम्हारी पहचान है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्यों हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो? क्योंकि तुम अपनी प्राथमिकताओं में उन्हें सबसे ऊपर रखते हो। तुम अपनी खुशियों से ज्यादा उनकी खुशियों की परवाह करते हो। तुम अपने सपनों से ज्यादा उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हो। तुम अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हो। तुम अपने सपनों को मार देते हो। तो आज से अपनी प्राथमिकताएं बदलो। अपनी जिंदगी में खुद को सबसे ऊपर रखो। अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखो। अपने सपनों को सबसे ऊपर रखो। जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें सम्मान देना शुरू करेंगे। लोग तुम्हें समझना शुरू करेंगे। लोग तुम्हारी कद्र करना शुरू करेंगे। तुम्हारी बाउंड्रीज तुम्हारी ताकत है। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारी जिंदगी में क्यों दखल देते हैं? क्योंकि तुमने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी है। तुमने अपनी कोई बाउंड्री सेट नहीं की है। तुमने उन्हें अपनी जिंदगी में घुसने की पूरी आजादी दी है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथों में दे देते हो। तुम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे देते हो। तो आज से अपनी बाउंड्री सेट करो। लोगों को बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में उनकी कितनी जगह है। उन्हें बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में उनकी कितनी अहमियत है। उन्हें बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में उनकी कितनी दखल अंदाजी बर्दाश्त की जाएगी। जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें सम्मान देना शुरू करेंगे। लोग तुम्हें समझना शुरू करेंगे। लोग तुम्हारी कद्र करना शुरू करेंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। उन्हें लगता है कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम उन्हें यह सिग्नल देते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। तो आज से अपनी जिंदगी में सफल बनो। उन्हें दिखाओ कि तुम सफल हो सकते हो। उन्हें दिखाओ कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे। लोग तुम्हें याद करना शुरू करेंगे। लोग तुम्हारी कद्र करना शुरू करेंगे। तुम्हारी खुशी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनके बिना खुश नहीं रह सकते। उन्हें लगता है कि तुम उनके बिना अधूरे हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम उन्हें यह सिग्नल देते हो कि तुम्हारी खुशी उनके हाथों में है। तुम्हारी खुशी उनके ऊपर निर्भर करती है। तो आज से अपनी जिंदगी में खुश रहो। खुद के साथ खुश रहो। खुद के बिना खुश रहो। उन्हें दिखाओ कि तुम उनके बिना भी खुश रह सकते हो। उन्हें दिखाओ कि तुमने बिना भी खुश रह सकते हो। उन्हें दिखाओ कि तुमने बिना भी खुश रह सकते हो। उन्हें दिखाओ कि तुमने बिना भी खुश रह सकते हो। उन्हें दिखाओ कि तुमने बिना भी खुश रह सकते हो। उन्हें दिखाओ कि तुमने बिना भी खुश रह सकते हो। दिखाओ कि तुम्हारी खुशी उनके ऊपर निर्भर नहीं करती। जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे। लोग तुम्हें याद करना शुरू करेंगे। लोग तुम्हारी कद्र करना शुरू करेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यह सब करना आसान नहीं होगा। यह बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें डर लगेगा। तुम्हें मन करेगा कि फिर से वही पुरानी आदतें दोहराओ। तुम्हें मन करेगा कि फिर से लोगों को खुश करो। लेकिन तुम्हें इन सब से लड़ना होगा। तुम्हें खुद से लड़ना होगा। तुम्हें एक नया इंसान बनना होगा। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देता है। एक ऐसा इंसान जो ना कहना जानता है। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। और यह पारा जलना करना पड़ेगा। और ये फैसला तुम्हें आज और अभी लेना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं, लाखों लोग हैं जो इन लोगों के शिकार हैं। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग इन लोगों से लड़ते हैं और जीतते हैं। और कुछ लोग इन लोगों के गुलाम बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तुम कौन सा इंसान बनना चाहते हो? एक विजेता या एक हारा हुआ? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। इसे अपने हिसाब से जियो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। सिर्फ खुद पर ध्यान दो और अपनी इस बुरी आदत को खत्म करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सफल नहीं हो सकते? नहीं, तुम सफल हो सकते हो। तुम सब कुछ कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें खुद पर मेहनत करनी होगी। तुम्हें खुद को बदलना होगा। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। इसे बर्बाद मत करो। इसे इस्तेमाल करो। इसे अपनी सफलता मत करो। इसे पर बर्बाद मत करो। इसे इस्तेमाल करो। इसे पर बर्बाद मत करो की सीढ़ी बनाओ। उठो, जागो और अपनी इस बुरी आदत को खत्म करो। तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कमजोर हो? नहीं, तुम बहुत मजबूत हो। तुम्हारे अंदर वो सारी ताकत है जो तुम्हें सफल बनाने के लिए चाहिए। बस तुम्हें उस ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें उस ताकत को इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें एक नया रूटीन बनाना होगा। एक ऐसा रूटीन जो तुम्हें अपनी जरूरतों को
प्राथमिकता देना सिखाए, एक ऐसा रूटीन जो तुम्हें ना कहना सिखाए, एक ऐसा रूटीन जो तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना सिखाए। ये रूटीन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा, ये रूटीन तुम्हें एक नया इंसान बना देगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जिंदगी को बना लेंगे, तुम्हें माना पारा लगता है, तुम्हें बना लगता है कि तुम्हारा पारा लगता है। ये लेकिन हम जो अपने हैं, ये लेकिन हम जो तरीके से लिखे, तुम्हें क्या लगता है? ये लेकिन हम जो तरीके से लिखे, ये लेकिन हम जो तरीके से लिखिन देने के लिए अकेले हो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर कदम पर गाइड करूंगा, मैं तुम्हें हर कदम पर प्रेरित करूंगा। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें खुद पर मेहनत करनी होगी। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध है और इस युद्ध में तुम्हें तुंगी कार करी होगी, और इस युद्ध में तुम्हें तुंगी कार करी होगी। यह कुछ है सकता है, जीतना होगा, तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हार जाओगे? नहीं, तुम नहीं हारोगे, तुम जीतोगे, तुम हर हाल में जीतोगे। तुम्हारी सफलताएं तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होगी, तुम्हारी सफलताएं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी, तुम्हारी सफलताएं तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी होगी। तो उठो और आज से अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लो। तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा। वादा करो कि तुम अब एक भी दिन बर्बाद नहीं करोगे। वादा करो कि तुम हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाओगे। वादा करो कि तुम अपनी इन आदतों को खत्म करोगे। तुम्हारी जीत निश्चित है, बस तुम्हें मैदान नहीं छोड़ना है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें जीतना है। जाओ और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जियो। अभी और इसी वक्त जय हिंद, वंदे मातरम।